पाक की एक आयत से करना चाहूँगा। कुरान पाक के 27वें पारे में सूरत है सूरह कमर। सूरह कमर के अंदर आयत नंबर 17 में अल्लाह पाक ने फरमाया वलकद यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। अल्लाह पाक ने अपनी ज़ात की कसम खा के फरमाया कि मुझे मेरी ज़ात की कसम, बेशक हमने इस कुरान को समझने के लिए आसान बना दिया, कोई है कि सोचे समझे। अज़ीज़ तलबा, याद रखिएगा कि कुरान पाक अल्लाह पाक की तरफ से एक हदायतनामा है जो इस दुनिया में उसने हमारी हदायत के लिए भेजा है। तो कुरान पाक सिर्फ इस मकसद के लिए नहीं भेजा गया कि आप इसकी तिलावत करें। इसमें कोई शक नहीं कि कुरान पाक की तिलावत का बहुत ज़्यादा सवाब है, लेकिन इस दुनिया में कुरान पाक के नुज़ूल का जो हकीकी मकसद है वो ये है कि कुरान पाक को आप समझें, इसकी तालीमात में गौर व फिक्र करें और इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें, क्योंकि कुरान पाक एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। ये ज़िंदगी की हर फील्ड के अंदर, ज़िंदगी के हर डिसिप्लिन के अंदर हमें गाइडलाइन देता है, हमारी रहनुमाई करता है। और ये बिल्कुल मुश्किल किताब नहीं है। कुरान पाक की सूरह कमर के अंदर अल्लाह पाक ने 4 दफ़ा इस आयत को दोहराया है और फरमाया है कि हमने इस कुरान को समझने के लिए आसान बना दिया है, कोई है कि सोचे समझे। लिहाजा कुरान अल्लाह की तरफ से दिया हुआ हदायतनामा और बहुत ही आसान किताब है। इसे समझें, गौर व फिक्र करें, खाली कुरान की तिलावत न करें बल्कि तिलावत के साथ कोशिश करें कि हर रोज़ चंद आयात का तर्जमा भी पढ़ें और उसमें गौर व फिक्र भी करें कि इसमें अल्लाह पाक ने हमारे लिए क्या कुछ नाजिल किया है। जी, तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे अल्केन और अल्काइल रेडिकल के मतलब कुछ डिस्कस करना चाहूँगा। अल्केन आपको पता है ये हाइड्रोकार्बन का वो एक अलग ग्रुप है जिसके लिए हम जनरल ग्रुप फार्मूला आपको पता होगा, हमने लिखा था CnH2n+2। और ये जितने भी कंपाउंड हैं इनमें जो नॉर्मल पेरेंट मॉलिक्यूल होता है उसके आखिर में ANE ऐड किया जाता है, ठीक है ना, जिससे हमारे पास अल्केन सीरीज बन जाती है। अब अल्काइल रेडिकल क्या होता है? अल्काइल रेडिकल इज अ ग्रुप of atoms which is obtained by the removal of one hydrogen atom from alkane series। जी, तो स्टूडेंट्स, अल्काइल रेडिकल का याद रखिएगा कि इट इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन सीरीज, ठीक है। अब आपके पास अल्केन सीरीज का कोई भी कंपाउंड है ना, अगर उसमें से आप एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो उसको रिमूव करने से आपके पास जो नया ग्रुप आप मिलता है दैट इज नोन एज अल्काइल रेडिकल। उसको आप क्या नाम देते हैं? अल्काइल रेडिकल का नाम देते हैं। और याद रखिएगा कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल L, कैपिटल R। अल्काइल ग्रुप को हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अब हम इसकी एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो इसमें याद रखिएगा, फॉर एग्जांपल आप हमारे देख लें कि हमारे पास एक कंपाउंड है इथेन। इथेन देख लें आप। इथेन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? C2H6। नाउ रिमूव वन हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन सीरीज। अब यहां से जो 6 हाइड्रोजन है ना, इसमें से एक हाइड्रोजन आप रिमूव कर दें। एक हाइड्रोजन आप रिमूव करें तो पीछे आपके पास क्या रह जाएगा? पीछे आपके पास रह जाएगा C2H5, ठीक है ना। तो अब ये जो आपके पास अल्काइल ग्रुप बना है इसका नाम होगा इथाइल, ठीक है। अल्केन सीरीज से अगर आपने अल्काइल ग्रुप बनाना हो ना तो ये भी याद रखिएगा कि अल्केन सीरीज का ये जो लास्ट आपके पास अल्केन सीरीज का लास्ट ANE होता है ना, इट इज रिप्लेस्ड बाय YL। इसको रिप्लेस कर देते हैं आप YL में तो आपके पास अल्काइल ग्रुप बन जाता है। इसी तरह अब इथेन था तो इथेन का आखिरी ANE जो है ना, इसको आपने रिप्लेस करके उसकी जगह YL लगा दिया तो आपके पास क्या बन गया? इथाइल बन गया, ठीक है ना। इसी तरह आप एक और एग्जांपल देखें। आपके पास अगर प्रोपेन है, ठीक है, तो प्रोपेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला आप क्या लिखते हैं? प्रोपेन के लिए आप लिखते हैं, ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड है आपके पास, ठीक है जी, ये प्रोपेन है। अब प्रोपेन में से आप एक कार्बन रिमूव कर दें, सॉरी एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें, कार्बन वाला टर्मिनल एक हाइड्रोजन आप रिमूव करेंगे। ये तो अब ये जो कंपाउंड आपके पास बन गया है ये अल्काइल ग्रुप है और इसका नाम होगा प्रोपाइल, ठीक है जी। दैट इज वेरी सिंपल, इसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी ये पेपर में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखें, ठीक है। डेफिनेशन लिखने के बाद फिर आपने
और क्या करना है, सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखें और उसके बाद आप बताएं कि इसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर आपने बताना है कि लास्ट ए एन ई को हम रिप्लेस कर देते हैं वाई एल से, ठीक है। और उसके बाद आप इसकी 2 एग्जांपल लिख दें। सिंपल एग्जांपल आप कोड कर सकते हैं, इथेन की लिखते हैं और प्रोपेन की लिखते हैं, ठीक है ना। इथेन से इथाइल बनेगा और प्रोपेन से प्रोपाइल बनेगा आपके पास। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपके इसी टॉपिक के साथ एक सेल्फ असेसमेंट 11.5 है। मैं चाह रहा था आज इस असेसमेंट को भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। 11.5 जी, तो ये असेसमेंट अगर आप पढ़ें तो इसमें उसने आपको कहा है कि डिराइव अल्काइल रेडिकल फ्रॉम द फॉलोइंग अल्केन्स। अल्केन सीरीज के 3 कंपाउंड आपको दिए गए और कहा गया है कि आप इनमें से क्या करें, अल्काइल ग्रुप्स बनाएं। तो वेरी सिंपल है। सबसे पहला जो आपको कंपाउंड यहाँ पे उन्होंने दिया है वो है इथेन, तो वो मैंने अभी आपको बता दिया है। आप इसका फार्मूला लिखें। इथेन का होता है C2H6, ठीक है जी। अब इसमें से आप एक हाइड्रोजन रिमूव करें, सॉरी ये C2H6 है, ठीक है ना। तो इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करें तो ये बन जाएगा C2H5। तो ये आपका जो अल्काइल ग्रुप बन जाएगा दैट इज नोन एज इथाइल, ठीक है। सेकेंड उसने आपको दिया है जी ब्यूटेन और फिर प्रोपेन। तो ब्यूटेन में आपको पता है 4 कार्बन होती है, 1 2 3 4। आप इसका अगर कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला मेंशन कर दें इट इज मोर अप्रोप्रिएट। ये आपके पास ब्यूटेन है। तो आप एक टर्मिनल हाइड्रोजन को आप रिमूव कर देंगे, ठीक है ना। ये देखें यहाँ से एक मैंने हाइड्रोजन रिमूव कर दी, यहाँ से एक हाइड्रोजन मैंने इसको आप थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, आपको ज़्यादा समझ आएगा। ये देखिए एक हाइड्रोजन मैंने रिमूव कर दी, ठीक है ना। तो अब ये आपका कंपाउंड जो बन गया है अल्काइल ग्रुप, इसका नाम होगा ब्यूटाइल, ठीक है। ब्यूटेन से क्या बन गया, ब्यूटाइल। लास्ट ए एन ई को आपने रिप्लेस करके वाई एल लगा दिया, ठीक है। आगे थर्ड जो उसने आपको दिया है वो प्रोपेन दिया हुआ है। तो अगेन प्रोपेन का आप देखें, मैंने ये प्रोपेन का आपको डिस्कस किया है, ये आप सेल्फ असेसमेंट के अंदर इसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रोपेन जो आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है, ये देखिए ये प्रोपेन है। प्रोपेन से आपके पास जो बनेगा अल्काइल रेडिकल वो प्रोपाइल बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आज के इस लेक्चर से आपको अपने इस टॉपिक को समझने में बहुत हेल्प मिली होगी। लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और उसको आगे अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और केमिस्ट्री के अंदर अपने जो कंसेप्ट हैं उनको बिल्डअप करने की कोशिश करें। ये रटे वाला सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है। जितना ज़्यादा आप इसको समझेंगे, अपने कंसेप्ट को जितना अच्छा और स्ट्रांग बनाएंगे, उतनी जल्दी आपको ये सब्जेक्ट समझ आएगा। अदरवाइज रटा लगाएंगे तो फिर भूल जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम।